चैलेंज करना, डॉक्टर के जाना है। हटो, शूज पहन लूं मैं। इधर इधर इधर। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे। तो हम लोग निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। बाहर क्या, निकुंज को ईएनटी के पास लेके जा रहे हैं। उनको कल डॉक्टर के पास लेके गए थे ना, पीडियाट्रिक के पास, तो उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया इस डॉक्टर के पास। तो बस वहीं ले जा रहे हैं। सुधांशु इधर से गाड़ी निकाल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, निकुंज को लेके आते हैं। कल गए पहले बच्चों वाले डॉक्टर के पास, अब जा रही है एंटी के पास। अब खांसी इसको इतनी ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। देखो कौन सी वाली खांसी है ये? टाइगर डॉग खांसी है ये, टाइगर। इसे बार्किंग कफ बोलते हैं। चलो, तो हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ले ली है हमने। अभी देखते हैं लेट ना हो जाए, 8 बजे तक ही मिलेंगे, लेकिन हम लोग निकल ही 7:30 पे रहे हैं। मैं बैठ जाती हूँ पीछे, क्योंकि निक्कू फिर गोद में बैठता है। अच्छा खासा बाजार लगे खने हैं, देखो बढ़िया। कोरोना के बाद से यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट लगने लगा, एकदम सब्जी फ्रेश, फ्रूट्स सब मिल जाएगा। चलो उतरे, आ गए जी। रुको रुको, यहीं रुको। तो यही है डॉक्टर, ये है हॉस्पिटल, जरा दिखा के लाते हैं। क्या कर रहे हो? कान के डॉक्टर को भी दिखाया। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, लंबा चौड़ा चिट्ठा, लंबा चौड़ा, ये कराओ वो कराओ ये कराओ। निकुंज बेटा, गाड़ी चलती है ना, ऐसे मत भागो। कहीं भी जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, कोई रियायत नहीं। वेट करो। अरे तो क्या हुआ? लॉक हुई नहीं गाड़ी? चलो जी, आ गए घर। चलो चलो, गेट खोल। अच्छा गेट बंद है। चलो, तो गाइस घर आ गए हैं। घर आके और थोड़ा सा काम भी कर लिया है। खाना भी बनाना है। अभी तो खाना क्या, रोटी ही बनानी है, आटा वाटा लगा के रख दिया है मैंने, मैसेज आया था कुछ। तो निकुंज बैठे हैं। तो मैं बता देती हूँ आज हम फिर से क्यों गए डॉक्टर के पास। क्या है ना कि निकुंज के ना आज से 1-1.5 साल पहले इसको ये नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम होती, अभी भी है, पहले ज्यादा थी। नाक से ना वो अच्छे से सांस नहीं ले पाते थे। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं, हम लोग क्या है ना, माँ बाप समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ समझ में नहीं आता है, कब क्या बीमारी का क्या, कुछ नहीं समझ में आता। क्या है ना, आज से 1.5 साल पहले निकुंज को ना हमने नोटिस किया, वो नाक से सांस कम लेता था, मुंह से ही ज्यादातर लेता था। हम लोग इतना ध्यान भी नहीं देते थे। और जब वो बात करता था ना, तो ज्यादातर बात जो है ना उसकी नाक में निकलती थी, अच्छे से बात नहीं क्लियर बोलते थे। तो इस चीज को नोटिस किया हमने। फिर जब हमने डॉक्टर से ये बात कंसल्ट की, तो डॉक्टर ने फिर उनको नाक का एक्सरे कराया। नाक का एक्सरे कराने के बाद पता चलता है कि ये जैसे हमारे गले में टॉन्सिल होते हैं इस टाइप के, दो नाक में भी कुछ होता है। तो ये बढ़ जाता है उसको। ये बढ़ने के कारण उनको ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है नाक से। तो इसी वजह से फिर हमने इनको आज से 1.5 साल पहले हमने इनको ईएनटी के पास दिखाया था। तो ईएनटी के पास दिखाने के बाद काफी आराम भी हो गया था, ठीक भी हो गए थे। अब क्या है ना, फिर से सेम इस सीजन में इनको उतना तो नहीं जितना पहले था, लेकिन अभी भी थोड़ा उनको दिक्कत हो रही थी। और कान में मैं सबसे पहले सभी को बता दूं, छोटे बच्चों के लिए खासकर, कि ईयरबड तो बिल्कुल मत डालें। मुझे अभी भी ना डॉक्टर ने बार बार बोला है कि ईयरबड बिल्कुल नहीं डालना कान साफ करने के लिए, ठीक है।
तो अभी मैं गई ना निकुंज के ना कान के बिल्कुल अंदर, बिल्कुल जो पर्दा होता है ना उसके, उससे चिपका हुआ कान का जो वैक्स है ना, चिपका हुआ है बहुत, काफी चिपका हुआ, काफी अच्छी तरीके से चिपका हुआ है, वो मैं नहीं निकाल पाती हूँ। तो इसी वजह से ना उनके कान में वो कभी कभी कम सुनते हैं अच्छे से ना, उनको बात क्लियर सुनाई नहीं पड़ता है, वो बार बार, मतलब हम लोगों को ना कभी कभी कोई बातें उसको रिपीट करनी पड़ती है। तो इसी वजह से हम लोग, जब हम कल डॉक्टर के पास गए थे, तो मैंने यही चीज उनको सेम बताई कि निकुंज को ना कान में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और कभी कभी उसको कान में दर्द भी हो जाता है। तो फिर डॉक्टर ने देखा, चेक किया, तो उन्होंने बोला ये तो ईएनटी वाले ही कर सकते हैं कान इनका साफ। फिर फिर हम उनके पास लेके गए, ईएनटी के पास, वही नाक कान गले गले के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास लेके गए। उन्होंने चेक किया, और उन्होंने चेक करने के बाद बोला कि नहीं, वैक्स तो है और बिल्कुल कान के अंदर है। तो कह रहे ईयरबड तो बिल्कुल मत डालना है। तो उन्होंने फिर एक ड्रॉप दी है, ईयर ड्रॉप दी है, और बोला है कि ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा केयरफुल रखना है, और ऐसे किसी चीज से साफ नहीं करना, बस झाड़ना है, ऐसे करके ना, ऐसे कर करके झाड़ना है। फिर उसके बाद हमें फिर बुलाया 2-3 दिन बाद, फिर वो खुद ही इसके कान को क्लीन करेंगे। और इनका नाक के बारे में वही डॉक्टर के पास जितना जाओ उतनी लिस्ट लंबी। फिर से बोल दिया है कि इनका नाक का एक्सरे वगैरह करा लेते हैं, एक बार चेक करा लेते हैं, ये ब्ला 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 दुनिया भर का फिर से जोड़ दिया काफी कुछ। बट वो चीज बात की है, पहले मैं जो मेन कारण से गई थी डॉक्टर के पास। क्या? मुझे लगा मुझे बोल रहे हो क्या? तो मेन रीजन जो था डॉक्टर के पास जाने का यही था, इनको लेके ईएनटी वाले डॉक्टर के पास, इनका कान क्लीन कराने की वजह से। क्योंकि कान के अंदर, मैं बता रही ना, वैक्स जमा हो गई है। तो मैं सभी को यही सलाह दूंगी, सभी को, कि बच्चों के कान में क्या, खुद के कान में भी ईयरबड तो डालो ही मत। डॉक्टर बोले ईयरबड से क्या होता है ना, वो गंदगी और पीछे पुश कर देती है वो, और वो जा जाके स्टोर होती है, फिर वो इन्फेक्शन बन जाता है कान के अंदर। अधिकतर बच्चों को जो खुजली करते हैं बच्चे, दर्द बन जाता है कान में, वो इन्फेक्शन के कारण होता है। इसीलिए ईयरबड तो यूज ही मत करो। और निकुंज का जो मैं बता ही रही थी अभी, कान साफ करने का, वो हमें ड्रॉप दी है, वो डालना है। डालने के 2-3 दिन बाद उसको लेके जाना पड़ेगा, फिर कान की उनकी सफाई होगी। बताऊंगी और आगे क्या क्या हुआ है। तो बस आज का यही रहा, कल भी डॉक्टर, आज भी डॉक्टर। घर में जब एक बार दिक्कत, बीमारी शुरू होती है ना, एक तो क्या बताऊं, अभी तो बड़ी मुश्किल से इन डॉक्टरों का पीछा छूटा था। जब इनके सुधांशु का एक्सीडेंट हुआ था, कम से कम 2 से 3 महीने कंटिन्यू हमने डॉक्टर के चक्कर काटे हैं। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। कभी हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, मुझे तो अब इतना याद भी नहीं है, बहुत डॉक्टरों के चक्कर काटे हैं। तो खैर उस बात को छोड़ते हैं, और मैं अपने मेन बात पे आती हूँ। तो कान में ईयरबड बिल्कुल मत डालिए, बच्चों के कान में सफाई के लिए बिल्कुल भी मत डालना। मैं तो यही बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी, आप लोग ज्यादातर जितना खुद से बाहर बाहर से कर सकते हैं करें, नहीं तो अपने ईएनटी से ही साफ कराएं बच्चों का कान। तो वही यही था आज का। और खाना बनाना बाकी है, खाना भी बनाना है, निकुंज को खिलाना है, दवा, उसको दवाइयां भी देनी है, देखो मैं भूल गई, दवाइयां भी देनी है, और नाक की ड्रॉप भी दी है। देखो ये जो एरिया होता है ना, ये अंदर का, इस जगह का मांस जो है ना वो बढ़ जाता है इनका, क्या क्या चीजें हो गई हैं।